आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर 22 जुलाई 2026 तक कौन कौन से नोटिस आ चुके हैं और उन नोटिस में क्या क्या है। वो पूरे नोटिस को आज अपन ओपन करके एक एक एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके लिए। और आपको बता दूं सीयूटी यूजी का जब रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई को आया था कि चॉइस फिलिंग के लिए, तो उसके बाद से लेकर अभी तक कौन कौन से नोटिस आ चुके हैं। आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई तक के जो नोटिस हैं डीएबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मेरे पीछे साइड में ओपन है, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे डीएबीबी इंदौर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, काउंसलिंग नोटिस फ्यू। सबसे पहले मैं आपको जो नोटिस है एम्प्लॉय वर्ड नोटिस सीयूटी यूजी 2026। तो भैया देखो, जो डीएबीबी इंदौर में सीयूटी यूजी से रजिस्ट्रेशन होता है, तो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स डीएबीबी यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉय हैं, वहां पे जॉब करते हैं, उनके बच्चों के लिए सीट रिजर्व होती है। तो इसका एक नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको पूरा ओपन कर रहा हूँ। ये साफ साफ लिखा हुआ है, 21 जुलाई के दिन ये नोटिस आया हुआ था, यानी कल नोटिस आया हुआ है। ये साफ साफ लिखा है, सूचना दी है सीयूटी यूजी कर्मचारी कोटा अंतर्गत प्रवेश। तो जो एम्प्लॉय वार्ड है उसके लिए यहाँ पे एडमिशन का नोटिस आया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक दिया हुआ है कि परिवार में सीयूटी यूजी के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों में कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षक और इनके आश्रित कर्मचारी कोटे के अंतर्गत, मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं सभी आते हैं, सभी के लिए सीयूटी यूजी के द्वारा एडमिशन होता है। उसके रिजर्वेशन सीट का यहाँ पे पूरा नोटिस आया हुआ है। कर्मचारी कोटे के अंतर्गत प्रवेश सीयूटी यूजी परीक्षा देना अनिवार्य है। यानी ऐसा भी है कि अगर आप सीयूटी यूजी की एग्जाम अगर आपने नहीं दी है, भले ही आपके पेरेंट्स अगर अंदर एम्प्लॉय हैं, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एग्जाम देना जरूरी है, सीट रिजर्वेशन है, वो बात सही है। तो इसके अंदर एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जिन अभ्यर्थियों का पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण की है, वे काउंसलिंग हेतु पात्र होंगे। जिनने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनने रजिस्ट्रेशन किया है वो ही पात्र होंगे। यानी सीयूटी यूजी की एग्जाम दे दी, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो ही पात्र होंगे। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के दर्ज पर सीयूटी यूजी की मार्कशीट, एमपी ऑनलाइन के किए गए पंजीयन, जो सीयूटी यूजी की जो मार्कशीट आई है, जो एमपी ऑनलाइन से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो, और इसके बाद यहाँ पे आईआईपीएस में निर्धारित प्रपत्र आवेदन, आईआईपीएस डिपार्टमेंट है डीएबीबी इंदौर के अंदर, वहां पे 11 बजे से 5 बजे के मध्य कर सकते हैं। आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके आईआईपीएस में डिपार्टमेंट में जाएंगे। भौरको चौराहे पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तक्षशिला परिसर के नाम से बना हुआ है। हालांकि आपके पेरेंट्स इस डिपार्टमेंट के अंदर होंगे तभी आप ये कर पा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को सब पता होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 27/7/2026 है। 27 जुलाई तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रतिलिपि आवश्यक संख्या प्राप्त करें। काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। काउंसलिंग की समय सारणी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। सभी आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ में ये आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट दी है। अभी मैं एक एक नोटिस को पूरा बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन देना है तो समय तो लगेगा। तो एनटीए की मार्कशीट और जो आपको सीयूटी यूजी के आपने एग्जाम दिया था उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे 2 कॉपी, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की सेल्फ अटेस्टेड, जो भी काउंसलिंग का आपने रजिस्ट्रेशन किया उसकी फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, मार्कशीट लगेगी 10-12 की, और 3 फोटोकॉपी लगेगी। सेल्फ अटेस्टेड लगेगी। आप सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, तो नीचे साइन करके तारीख डाल देना, ऐसे सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। टीसी लगेगी और माइग्रेशन, टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगा। बाकी सभी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट एम्प्लॉय वार्ड और आपका एम्प्लॉय वार्ड के जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा कि आपके पेरेंट्स वहां पे क्या प्रोफेसर हैं, कि कौन से डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पे, उसका सर्टिफिकेट मिलता है जो डीएबीबी की तरफ से पेरेंट्स को इशू हो जाता है। तो पेरेंट्स का वो सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा और एक फोटोकॉपी लगेगी। गैप सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगी। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिन लोगों ने क्या किया होता है, किसी कारण से अगर 1 साल का गैप ले लिया, ड्रॉप ले लिया, तो किसी वकील के पास पहुंच जाइएगा, वहां पे गैप सर्टिफिकेट बनता है, तो वो सब चीजें आपको लगेगी। और ये एक यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है, फॉर्म दिया है, इसका प्रिंट आउट निकाल देना, जिसमें आप एप्लीकेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, फादर मदर, वर्किंग डिपार्टमेंट नेम, जैसे कोई मान लीजिए स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में वर्क करता है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वर्क करता है, वहां पे मोबाइल नंबर, वार्ड के कैटेगरी, टीचिंग, नॉन टीचिंग, टीचिंग डिपार्टमेंट में, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में, गार्जियन सिग्नेचर लगेंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर, डेट, और जब वो सिग्नेचर करें उसी डेट को डालना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे लगाई जाएंगी। फोटोकॉपी ऑफ एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, तो
एक तो ये नोटिस आया हुआ है जो केवल और केवल सीयूटी यूजी की रिगार्डिंग है, और ऐसे बच्चे जो सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं वो भी मेरे को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं 25 जुलाई के दिन आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। 25 जुलाई से हम 4 बजे इंतजार करिएगा, तब आपका पूरा नोटिस आ जाएगा। अब ऐसे ही अपने को यहाँ पे एक और दिया है, यहाँ पे काउंसलिंग नोटिस, फ्यू वैकेंट सीट एडमिशन। तो भैया कुछ सीट खाली रह गई है, किसके अंदर? एमबीए एग्जीक्यूटिव 2 ईयर का कोर्स है, और स्पेशलाइजेशन ऑफर कौन कौन से? एमबीए जो होता है फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, आईटी, ऑपरेशन, डिजाइनर मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसके लिए यहाँ पे आपको ये पूरा दिया है। तो ये लिखा है कि लास्ट 5 इयर्स 45 मार्कशीट होना चाहिए, पूरा लिखा है। एमबीएचए के लिए 2 ईयर के। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, नो अपर एज लिमिट, या कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं और पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नोटिस आया हुआ है। किस टाइप का एमबीए होता है आपने देख लिया, कितने साल का है, कितनी ग्रेजुएशन होना चाहिए, अपर लिमिट, एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेस, परसेंट मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो आपके एमबीए कर रहे हैं आप, यूजी पीजी के जो आपके मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज से आपका एडमिशन होगा। इसके बाद रिलैक्सेशन 5% मिलेगा, किसके लिए? एससी एसटी ओबीसी के लिए, या पीडब्ल्यूडी मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद डेट दिए, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 जुलाई 2026 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। काउंसलिंग डेट दिए 25 जुलाई 2026 तक के लिए, 11 बजे से 2 बजे के बीच में काउंसलिंग होगी। कहाँ जाना है अपने को? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएमएस में जाना है, डीएवी इंदौर, भौरकुआ चौराहे, तहसील परिषद के अंदर जाना है। जाते से ही गाइड से पूछ लेना कहीं आईएमएस डिपार्टमेंट कहाँ है, वो आपको पहुंचा देगा, कोई नहीं है, राइट पे जाके मुड़ जाना, मिल जाएगा। एमबीए एग्जीक्यूटिव के लिए आपको यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, एमबीएचए और एमबीए पीएच के लिए यहाँ पे अप्लाई करें। तो एक नोटिस आए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे सब लिखा हुआ है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे जो करंट में खिंचे होना चाहिए। हालांकि आप सब पीजी के स्टूडेंट हैं, मेरे से अच्छा ज्यादा जानते हैं। इसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, मार्कशीट लगेगी 10th 12th की, ग्रेजुएशन की, यूजी की। हाँ एक बात ध्यान रखना, किसी कारण से अपनी लास्ट सेम की मार्कशीट अगर रुकी है तो यूनिवर्सिटी ऐसा बोलती है कि 14 अगस्त 2026 तक आप अपनी मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लास्ट सेम की यूजी कोर्सेज की मार्कशीट एडीकेटी कारण या किसी कारण से नहीं मिल पाई है, तो 2026 14 अगस्त तक आप जमा कर सकते हैं, 14 अगस्त देश के आजाद होने पहले। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं जॉब करते थे तो वहां पे उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय थे उसके लिए। गैप अगर आपका हो गया तो किसी वकील से गैप सर्टिफिकेट बना लेना, ये साफ साफ लिखा है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं कहीं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, और साथ में वो पीजी कोर्स में भी एडमिशन लेते हैं, तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं वहां से एक एनओसी बनवा लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब उस डिपार्टमेंट को जहां आप जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम फुल टाइम, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप खुद जानते हैं, वो बना के दे देगा, सिंपल सी बात है। जो भी इंटर्नशिप कंप्लीट किया उसके लिए एमबीए, ओनली एमबीए और एमबीए पीएच के लिए कैंडिडेट रिक्वायर ऑनर ऑफरिंग, ठीक है, 1 सीट, फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट, और ठीक है ये पूरा लिख दिया, फोटोकॉपी करके लाएं। नोट यहाँ फोटोकॉपीज वी पूरा एक साथ लिख दिया है, और ये सब चीज लिख दी। ये बोल रहे हैं कि फोटोकॉपी लेके आएंगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और एक साइड फोटोकॉपी करके ले जाना। फोटोकॉपी में नीचे साइड साइन करके तारीख डाल देना, सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं। एडमिशन विल ब्रिंग द वेरियस, अब इन्हें एक साथ लिख दिया, प्रिपेयर द, ये सब चीजें यहाँ पर पूरी दी है कि एमपी गवर्नमेंट, एमपी ऑनलाइन से जाके आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो एक नोटिस तो ये आया हुआ है, एक एम्प्लॉय नोटिस का आया हुआ है। एक और नोटिस आया जिसको थर्ड काउंसलिंग नोटिस एडमिशन एम फार्मा के लिए बोलते हैं। तो भैया ऐसे बच्चे जिन्हें बी फार्मा कर रखा है, ये भी पीजी कोर्सेस है, तो थर्ड काउंसलिंग नोटिस 2026-27 के लिए, और डायरेक्ट मेरिट बेस फॉलोइंग द प्रोग्राम एम फार्मा, तो आप कर सकते हैं। एम फार्मा के लिए आपको यहाँ पे नोटिस आया, द कैंडिडेट हु हैव द अप्लाइड प्रीवियसली एडमिशन इन अबोव प्रोग्राम बट unable to attend the first and second counseling can report the counseling per given schedule। जो ऐसे बच्चे जिन्हें पहले अप्लाई किया था, सीयूटी पीजी की काउंसलिंग चल रही थी या डायरेक्ट मेरिट बेस्ड काउंसलिंग चल रही थी डीएवी इंदौर के अंदर, और किसी कारण से आप वहां पे नहीं जा पाए, आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे टेक द एडमिशन और नॉट अप्लाइड प्रीवियसली, ठीक है,
और those who not applied previously can be place application below through them। ऐसे बच्चे जिन्हें पहले अप्लाई किया था वो भी जा सकते हैं फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में, और जिन्हें अप्लाई नहीं किया तो फ्रेश हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पे एम फार्मा के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है। एम टेक वीपैट के लिए तो पार्ट टाइम में जो दिया है यहाँ पे पार्ट टाइम भी होता है, पार्ट टाइम 2026 के लिए ये लिखा है। रिपोर्ट द काउंसलिंग टाइम 30 जुलाई को जाना है 11 बजे। कहाँ जाना है? स्कूल ऑफ फार्मेसी डीएबीबी इंदौर भौरको चौराहे तहसील परिसर पे। ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब ओरिजिनल लेके जाएंगे, एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाएंगे, प्रिंट आउट लगेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपने फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में या अभी फ्रेश काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका एक आप क्या करेंगे, फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकाल लेना, आईडी प्रूफ आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगा। मार्कशीट लगेंगी आपकी बी फार्मा की फर्स्ट से लेके 8th सेमेस्टर तक की। और यहाँ पे भी मैं फिर बोल देता हूँ कि किसी बच्चे का अगर मान लो किसी कारण से 8th सेम का या लास्ट सेम के एटीकेटी के कारण या किसी कारण से मार्कशीट रुकी है, तो पहले जब आया था नोटिस तब भी मैंने वीडियो बनाए थे, तब भी वहां डीएवी ने साफ साफ लिखा था कि 2026 14 अगस्त तक आप इसकी मार्कशीट को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद वैलिड गैप सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अंदर यहाँ पे मार्कशीट 10th 12th की, टीसी, माइग्रेशन ओरिजिनल लगेंगे, बाकी सभी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन रिटर्न कर दिए जाएंगे। एमपी डोमिसाइल गैप सर्टिफिकेट आप किसी वकील से बनवा लेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, 2 करेंट के फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पीसीआई एफिडेविट के लिए। तो आपने जहां से बी फार्मा किया वहां से रजिस्ट्रेशन करा लेना। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड आफ्टर काउंसलिंग एंड एडमिशन रिक्वायर्ड द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द स्टूडेंट फाउंड इट एलिजिबल। अब ये जो अब आपको एडमिशन मिल रहा है इसको प्रोविजनल एडमिशन नाम इसलिए दिया गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों की मार्कशीट वगैरह होती है तो प्रोविजनल एडमिशन आपको मिल गया। एडमिशन कंफर्म तभी होगा जब आप लास्ट सेम की मार्कशीट सबमिट कर देंगे। ये लिखा है द सेमेस्टर फीस बी पेड विद इन 7 वर्किंग डेज रिसीविंग द प्रोविजनल एडमिशन विल द कैंडिडेट विल बी कैंसल। तो भैया आपको 7 दिन के अंदर अंदर, काउंसलिंग के 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी फीस भरना पड़ेगी फर्स्ट सेम की। फर्स्ट सेम की फीस कितनी होती है वो आप इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं उनमें जाके देख लीजिएगा। तो ये एक नोटिस ये आया हुआ है, कितनी बजे जाना है आप यहाँ पे देख लें। 30 जुलाई के दिन 11 बजे स्कूल ऑफ फार्मेसी में पहुंच जाइएगा, डॉक्यूमेंट ले जाइएगा। और ये कोर्सेज आप देख लीजिएगा कौन कौन जा सकता है। जिन्हें फर्स्ट सेकेंड में पार्टिसिपेट रजिस्ट्रेशन कर दिया था, पार्टिसिपेट किया नहीं किया, या ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब सभी के लिए उन्हें बुलाया हुआ है। तो आप यहाँ पे एक देख लेना, ये एक नोटिस ये आया हुआ है। अब ऐसी एक और, अब इसमें कई ऐसे विद्यार्थी हमारे जो सीयूटी यूजी से एडमिशन लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं वो हमको देख रहे हैं। तो भैया आप यहाँ पे सभी नोटिस आए, तो 22 जुलाई तक के पूरे नोटिस की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 3rd काउंसलिंग नोटिस फॉर एडमिशन डी फार्मा, और ये भी अपने पास स्कूल ऑफ फार्मेसी। तो भैया जो बच्चे डी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, अब एक होता है वी फार्मा और एक होता है डी फार्मा। ये जो डी फार्मा होता है, डी फार्म बोलते हैं जिसको, ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर भी यहाँ पे अपने को लिखा है कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड प्रीवियसली, वो साफ साफ बोला कि जिन्हें पहले अप्लाई किया था फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में या नहीं किया था वो सब, जिन्हें करा था वो तो डायरेक्ट जा सकते हैं, जिन्हें नहीं करा था वो इस पे जाके अपने एडमिशन का फॉर्म भरिए। और आपको यहाँ पे रिपोर्ट काउंसलिंग 8 अगस्त को जाना है 11 बजे। जो डी फॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 8 अगस्त को जाना है 11 बजे स्कूल ऑफ फार्मेसी डीएवी इंदौर भौरकुआ चौराहे पे। ओरिजिनल लेके जाना है और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाएगा। टीसी माइग्रेशन रख लेंगे, बाकी सभी आफ्टर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसमें आपको प्रिंट आउट लगेगा जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसका, आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कोई भी चलेगा, 10th 12th की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल का मतलब है SC ST OBC के लिए। इसके बाद यहाँ पे एफिडेविट, अगर आपका गैप हो गया है तो आप किसी वकील से गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना। मध्य प्रदेश के निवासी डोमिसाइल SC ST OBC के लिए कंपलसरी है। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे, ये साफ साफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो भैया डी फॉर्म में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी 3rd काउंसलिंग चल रही है और मेरे हिसाब से ये अंतिम मौका है। जो बच्चे डी फॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ सीट बची हुई है उसके लिए लिखा हुआ। अब ऐसे ही मैं अभी सभी नोटिस के बारे में बता रहा हूँ जो 18 जुलाई के बाद में आए हुए हैं। अब नोटिस MBA के अंदर यहाँ पे अपन को नोटिस आया हुआ है उसके बारे में। एडमिशन नोटिस MEA MBA फार्मास्यूटिकल
मैनेजमेंट एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट अगेंस्ट द वैकेंट सीट, जो खाली सीट है एमबीए। अब ऐसे कई विद्यार्थी जो सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हैं वो भी मेरे को देख रहे हैं, तो भैया ऐसे ही तुम्हारे लिए भी होगा, खाली सीट रह जाती है, बाद में सीएलसी राउंड ओपन होता रहता है, उसके वीडियो में बनाते रहूंगा, यहाँ पे नोटिस आते रहेंगे आपके लिए। इसके अंदर 2026-27 के लिए दिया है, एप्लीकेशन यहाँ से करें, ये नोट पढ़ लेना। कैंडिडेट हुए नॉट अपियर्ड फॉर सीयूटी पीजी कैन ऑल्सो अप्लाई। ऐसे बच्चे जिन्हें सीयूटी पीजी की एग्जाम दी थी वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सीयूटी पीजी की एग्जाम नहीं दिया तो वो भी अप्लाई करें। कैंडिडेट हुए रजिस्टर द सीयूटी पीजी फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग also appear the below the mentioned date, these candidate not required to apply again। ऐसे बच्चे जिन्हें फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए 28 जुलाई दी है, 28 जुलाई। रिपोर्टिंग टाइम डेट 11 बजे जाना है 30 जुलाई को। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको कब दी है? 28 जुलाई दी है। रिपोर्टिंग टाइम और डेट 11 बजे 30 जुलाई को पहुंच जाएगा। कहां पहुंचना है? स्कूल ऑफ फार्मेसी देवेलिया विश्वविद्यालय कैंपस में जाना है, विक्रम शीला कैंपस है, नियर विशेष जुपिटर हॉस्पिटल। ठीक है, विशेष जुपिटर हॉस्पिटल, ये गूगल पे सर्च कर लेना, रिंग रोड पे दिया है। ये एड्रेस थोड़ा सा चेंज है स्कूल ऑफ फार्मेसी का, आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा गूगल पे लोकेशन सर्च कर लेना, मिल जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट आर सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एलिजिबल क्राइटेरिया दिया। बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, आपके पास यहाँ पे फार्मेसी कराओ या लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, और केमिकल साइंस, मतलब ये डिग्री अगर आपने करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फॉर्म डी कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो ऐसे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोड ऑफ एडमिशन कैसे होगा वो लिखा है, एडमिशन टू एमबीए प्रोग्राम विल सेल द मेड ऑफ द अकॉर्डिंग द प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है? कैंडिडेट हु हैव द अपीयर्स, ये जो COQP12 अपीयर पेपर सीयूटी पीजी, जिन्हें सीयूटी पीजी की एग्जाम दी थी उनको पहले कंसीडर किया जाएगा। मेरिट सेल बी अपीयर ऑन द सेल सीयूटी पीजी ऑफ द स्कोर। सेकंड प्रायोरिटी इफ सीट रिमेन, अगर सीट खाली रह जाती है आफ्टर एडमिटेड कैंडिडेट द फर्स्ट प्रायोरिटी नॉट अपीयर द सीयूटी पीजी, जिन्हें एग्जाम दी थी उनके लिए। Marriage will be appeared on the basis of the aggregate marks obtained in the qualifying examination, जो CUT PG की एग्जाम दिए उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। Candidate who have not completed the qualifying examination, final result has been declared, the aggregate marks are semester year shall be considered। अगर कोई ऐसे बच्चे जिन्हें CUT PG का एग्जाम नहीं दिया और वो भी एडमिशन ले रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे क्या होगा कि जो लास्ट ईयर के मार्क्स थे उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। The candidate who final semester result are awaited, merit shall be prepared on the basis of aggregate marks obtained to the last declared semester year। अब ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो CUT UG की एग्जाम दिए लेकिन किसी कारण से CUT UG का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है एटीके दी जाती है बच्चों के रिजल्ट जो होते हैं लेट आते हैं। तो आप 2014 मतलब 2026 14 अगस्त तक आप ये सबमिट कर सकते हैं मार्कशीट को। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई तो आपकी जो मान लीजिए 8th सेम की मार्कशीट नहीं आई है तो आपकी लास्ट सेम की मार्कशीट को छोड़कर बाकी सेम की मार्कशीट के टोटल मार्क्स के एग्रीगेट से आपको लिया जाएगा। टोटल 60 सीट है, नंबर ऑफ सीट कितनी है? 60 है। फीस स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम की जो फीस है 1 लाख रुपए, जिसमें एकेडमिक फीस, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस फीस, एग्जाम फीस सब आ गया। एडिशनल फीस ये लिखा है, साफ साफ लिखा है ओल्ड सेमेस्टर बॉयज गर्ल्स के लिए। और इसके अंदर यहाँ पे अपने को जो एप्लीकेबल है क्वेश्चन मनी 4000 रुपए लगेगी, क्वेश्चन मनी, एडमिशन टाइम लगेगी, आफ्टर एडमिशन आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे फीस का पूरा स्ट्रक्चर दिया है। और लास्ट में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है प्रोफेसर राजेश शर्मा जी का, आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। वर्किंग टाइम में करिएगा आप, हालांकि पीजी कोर्स के बच्चे हैं तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, नहीं तो रात को 11 बजे कॉल करके बोलेंगे मैडम मेरे को तो डी फार्मा करना था, ये ऐसा नहीं चलेगा सर, मेरे को तो ऐसा करना था। तो भी ये एक और चीज, एक और लास्ट नोटिस है जो 2026 में 22 जुलाई तक आया हुआ है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट MSc। अब आप सोचो, देखो यार, मतलब कितनी सारी सीट वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती हैं। बच्चे हर बार एडमिशंस के लिए अप्लाई, मतलब CUT UG की जो PG की जो काउंसलिंग है ना वो 10 जून से स्टार्ट हुई थी, 10 जून तक रजिस्ट्रेशन हुए थे, 15 से लेके 23 जून तक उसके काउंसलिंग हुआ था और अभी तक उसके चल रहे हैं ऐसे डायरेक्ट बेस के लिए।
तो ये लिखा है, देखो भैया कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, इसके अंदर यहाँ पे एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसमें कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक स्पेशलाइजेशन है, डायरेक्ट एडमिशन ऑफर ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर टू एलिजिबल कैंडिडेट अगेंस्ट द वैकेंट सीट, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स विद द स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक प्रोग्राम के लिए फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से करें, और द एप्लीकेशन फॉर्म यू माई रिपोर्ट द ई ब्लॉक आईआईटी डीएबीबी विक्रमशिला कैंपस अपोजिट द सोयाबीन रिसर्च सेंटर खंडवा रोड इंदौर। तो भैया जो विक्रमशिला ई ब्लॉक आईआईटी में जाना, आईआईटी डीएबी जो ना भोरको चौराहे से 2-3 किलोमीटर आगे आईआईटी डीबी का कैंपस लेफ्ट हैंड पे बना हुआ है, तो वहां पे आपको जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कैंडिडेट हुआ है नॉट अपीयर द सीयूटी पीजी कैन आल्सो अप्लाई, ऐसे बच्चे जिन्हें सीयूटी पीजी की एग्जाम दिए वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें सीयूटी पीजी की एग्जाम नहीं दिया है बिल्कुल लाल लाल शब्दों में लिख के दिया है कि आप भी अप्लाई करो। इसके बाद बोल दिया कैंडिडेट हु हैव द रजिस्टर्ड सीयूटी पीजी फर्स्ट काउंसलर्स कैन अपीयर द दिस कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन, भैया जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रोविजनल एडमिशन इज ग्रांटेड आफ्टर काउंसलिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द स्टूडेंट इज फाउंड एलिजिबल, सेमेस्टर फीस मस्ट बी पेड विद इन द वीक, 7 दिन में भरना पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे बीएससी बीसीए बीए जिन लोगों ने कर रहा है वो एडमिशन में ले सकते हैं। यहाँ पे फीस भी दी है, एग्जाम फीस और पूरी टोटल फीस दी है 19,000 और ये 7,000 20,000 ऐसे कुछ ऐसे एडमिशन दिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मनी और एल्यूमिनी जो फीस होती है वन टाइम लगती है। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रोफेसर्स के नंबर दिए हैं, वर्किंग टाइम में आप इनको कॉल करें सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो भैया देखो इसके बाद में मतलब मैं आपको एक बात बोलूं कि 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में यूनिवर्सिटी डीएबी इंदौर के जो नोटिस आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नोटिस आ चुके हैं, जिसमें सीयूटी यूजी का एक ही नोटिस आया हुआ है, बाकी सब पीजी स्टूडेंट्स के लिए आए, यूजी एडमिशंस के लिए सिर्फ एम्प्लॉय वार्ड नोटिस आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये जो वीडियो है उससे आपको हेल्प मिली होगी, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों ने किसी कारण से सीयूटी पीजी की एग्जाम दी है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, एडमिशन नहीं मिल पाया था, तो उन तक आप शेयर करें, उनको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि अगर आपका कौन से सेक्शन में एडमिशन हो गया है, कितने मार्क्स पे हुआ है, कितने परसेंट पे हुआ है, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। स्टार्टिंग जब से वीडियो हुआ था तब से लेके अभी तक आपको एक बार भी मैंने ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कि शेयर करो, आप इसके खुद जिम्मेदार हैं, खुद समझदार हैं। सन 2013 से लेकर 2026 तक टॉपर्स पॉइंट इंदौर एकमात्र ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म रहा है जो हर साल बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में यूजी पीजी कोर्सेज के एडमिशन में हेल्प करता है। हम सब एक एजुकेशन टीचर हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ यहाँ पे, एजुकेशन में बड़े लेवल पे डील करते हैं। कॉलोनी नगर इंदौर में टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस, एयरपोर्ट रोड पे हमारी कोचिंग क्लासेस है। मैं खुद मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूँ। मेरे अलग अलग यूट्यूब चैनल है, टॉपर्स मैथ्स पॉइंट है, टॉपर्स फिजिक्स पॉइंट है, जिसमें एमबीए का, एमएससी का, बीएससी का, बीई का, सभी का मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये पूरे नोटिस थे और इसकी मैंने पूरी ऑनेस्टली आपको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। जय हिंद।